इस दुनिया में हम इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है और हमारी इस दुनिया में ये जानवर इतनी प्रजातियों के हैं कि हम उनके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। अगर आज जानकारों से ये पूछा जाए कि हमारी इस दुनिया में कितने तरीके के जानवर मौजूद हैं, तो अभी उनके पास इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा और न ही जानवरों के बारे में सही आकलन कर पाएंगे। वहीं ये कहा जाता है कि हमारी दुनिया में मौजूद जानवरों के बारे में सही जानकारी करने में हमारे वैज्ञानिकों को पूरे 1000 सालों का समय लग जाएगा और इसलिए वैज्ञानिक लगातार जानवरों की नई स्पीशीज को ढूंढने और उन्हें समझने की कोशिशें करते रहते हैं और इन्हीं कोशिशों के चलते उनका सामना ऐसे जानवरों से हो जाता है जिनके वजूद पर यकीन करना हमारे लिए तो क्या, उनके लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारी दुनिया में ऐसे जानवर भी मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानते हैं वो कौन से हैं अजीबोगरीब जानवर जिनके बारे में जानकर हमारे वैज्ञानिक भी हैं हैरान। रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में गिने जाने वाले पाइथन अपने आप में काफी खतरनाक सांप होते हैं जो लगभग 20 फीट तक लंबे और 200 किलो वजन तक के मिल सकते हैं। इस तरह के रेटिकुलेटेड पाइथन ज्यादातर भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों में मिलते हैं और ज्यादातर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर यह पाइथन इंसानों को भी निगल सकता है। बताया जाता है कि साल 2018 में इंडोनेशिया की एक महिला को यह सांप उस समय निगल गया था जब वो महिला अपने बगीचे की बागबानी कर रही थी। जब काफी देर तक महिला घर के अंदर नहीं पहुंची, तब उसके घर वालों ने महिला को ढूंढना शुरू किया तो अपने बगीचे में इस विशालकाय सांप को पाकर ये लोग काफी दहशत में आ गए। इस सांप को मारने के बाद जब इन लोगों ने इसके फूले हुए पेट को देखा, तब उन्हें कुछ शक सा हुआ और इसी शक के आधार पर उन्होंने उस मरे हुए सांप के पेट को काट डाला, जिसमें उन्हें घर से गायब उस महिला का शव बरामद हुआ। गोलायथ बर्ड ईटर। दोस्तों, वैज्ञानिक नए जानवरों की खोज के लिए घने जंगलों में अक्सर ही रिसर्च के लिए जाते रहते हैं और ऐसी ही एक रिसर्च पर गए हुए वैज्ञानिक गुयाना के जंगलों में अपना शोध कार्य कर रहे थे। रात का वक्त हो चुका था, तभी उन्हें अपने पीछे किसी के आने का एहसास हुआ। जंगल की जमीन पर होती सरसराहट को उन्होंने किसी छोटे जानवर, बिल्ली या चूहे के होने की सरसराहट समझी, लेकिन जब सरसराहट की आवाज आने वाली जगह पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो देखा गया कि वहां एक काफी बड़े आकार का स्पाइडर मौजूद था जिसकी टांगे लगभग 1 फीट लंबी थीं। वैज्ञानिकों द्वारा ये अब तक का सबसे बड़ा स्पाइडर देखा गया था, जिसकी रिसर्च करने के बाद ये पाया गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पाइडर स्पीशीज है, जिसे वैज्ञानिकों ने गोलायथ नाम दिया और अपने बड़े आकार की वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ये स्पाइडर आपको बड़े आकार के साथ साथ 150 से 170 ग्राम वजन के भी मिल सकते हैं। चिड़ियों, छोटे जानवरों और चूहे का शिकार करने वाली इस मकड़ी के शरीर में रिसर्च करने पर थोड़े बहुत जहर की मात्रा भी पाई गई है। दैत्य आकार गिलहरी। दोस्तों, आमतौर से हमारे घरों की छतों पर या बगीचों में पाई जाने वाली गिलहरियां छोटी और चंचल होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल के कुछ वर्षों में एक ऐसी जायंट गिलहरी की खोज की गई है जिसकी लंबाई पूरी 3 फीट है। इसे मालाबार जायंट स्क्विरल नाम दिया गया है, जिसका रंग आम गिलहरियों के मुकाबले काफी अलग है। यही नहीं, इसके पंजों की पकड़ भी काफी मजबूत है और इसी वजह से ये ऊंचे पेड़ों पर बहुत आसानी से चढ़ जाती है और लटक भी जाती है और इसका ये काम आसान करने में इसकी मदद इसकी लंबी पूंछ करती है, जो वेट बैलेंस करने में पूरी तरह की मदद करती है और इसी वजह से ये गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लगभग 20 फीट की दूरी तक छलांग भी लगा सकती है। शू बेल स्ट्रोक। अफ्रीका के कुछ चुनिंदा देशों में पाया जाने वाला ये पक्षी एक बहुत बड़ा पक्षी होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट की होती है। वहीं केवल अगर इसकी चोंच की बात करें तो ये 24 सेंटीमीटर लंबी और 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ये काफी ज्यादा पेशेंस रखने वाला पक्षी है, लेकिन जब ये अपने दुश्मन से बदला लेने की ठान लेता है तब अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल ये उससे हराने में करता है। वहीं ये पक्षी किसी भी शिकार के इंतजार में कई घंटे तक बड़े ही धैर्य के साथ एक ही जगह पर खड़ा रहता है। आज इस पक्षी की संख्या पूरी दुनिया में केवल 10,000 रह गई है, जिस वजह से ये पक्षी अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है और इसकी विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण इसका शिकार होना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस एक शू बेल स्ट्रोक की कीमत $10,000 के भी ऊपर होती है।
ड्यूगोंग। इस जीव से अनजान लोग इसे पहली बार देखने पर इसे कोई भी बड़ी मछली या फिर व्हेल समझ सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये किसी मछली की प्रजाति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समुद्री जीव है जो लगभग 11 फीट की लंबाई तक और वजन में 100 किलो तक का हो सकता है। एक समुद्री जीव होने के बावजूद भी इनकी शारीरिक बनावट कुछ इस तरह की होती है जो इन्हें ज्यादा देर पानी में रहने से रोकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जीव 5 से 7 मिनट के बाद पानी से अपना मुंह बाहर निकालकर सांस लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में लगे हुए हिंद महासागरीय तटीय इलाकों में ये जीव दिखाई देते हैं और समुद्र में रहकर केवल समुद्री घास खाकर अपना जीवन जीते हैं। जायंट आइसपॉड। दोस्तों, ये एक ऐसा समुद्री जीव है जिसे देखकर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई जीव दुनिया में एग्जिस्ट करता है। असल में ये अजीब सा दिखने वाला जीव अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के ठंडे और गहरे पानी में ही रहते हैं। ज्यादातर इन आइसपॉड का आकार 5 सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन साल 2010 में हमारे समुद्री वैज्ञानिकों को 76 सेंटीमीटर लंबाई का एक जायंट आइसपॉड मिला था। इसके बाद वैज्ञानिकों को उम्मीद बंधी है कि शायद समुद्र में इससे भी बड़े आकार के जायंट आइसपॉड मौजूद हों। आपको बता दें दोस्तों कि लगातार हो रही खोजों के दौरान मिलने वाले इन आइसपॉड्स के कंकाल को वैज्ञानिकों ने 160 मिलियन साल पुराना कंकाल बताया था। फ्लाइंग फॉक्स। दुनिया भर में चमगादड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उन सब में ये चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स कही जाती है क्योंकि इसका मुंह एक लोमड़ी की तरह दिखाई देता है। दूसरे चमगादड़ों के मुकाबले काफी बड़े आकार की इस चमगादड़ के पंख लगभग 6 फीट तक खुल जाते हैं। इसके अलावा ये फ्लाइंग फॉक्स दूसरे चमगादड़ों की तरह जानवरों या इंसानों का खून नहीं चूसते हैं, बल्कि केवल फूल, फल और पत्तियां ही खाते हैं। ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करने वाली ये चमगादड़ 2000 की संख्या तक में आपस में मिलकर रहते हैं। जायंट स्टिंगरे। दोस्तों, ये मछलियों की एक अलग ही किस्म है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। ये मछलियां आम मछलियों के मुकाबले दिखने में काफी अलग होती हैं। वहीं इनकी लंबाई लगभग 16.5 फीट तक की हो सकती है और इनका वजन लगभग 6 कुंटल तक का हो सकता है। दिखने में बिल्कुल फ्लैट ये जायंट स्टिंगरे इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी लंबी पूंछ की, तो वो इसके शरीर का सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा होता है। जायंट बैरल जेलीफिश। ब्रिटेन में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जेलीफिश आकार में लगभग 3 फीट लंबी और वजन में लगभग 35 किलो तक की मिल सकती है। दिखने में मशरूम की तरह लगने वाली ये जायंट बैरल जेलीफिश कुछ डस्टबिन की तरह भी लगती है और इस वजह से इसे डस्टबिन जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये जेलीफिश इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन अगर कभी इसका एक डंक भी किसी इंसान को लगता है तो वो काफी दर्द देता है। ज्यादातर समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली ये जेलीफिश समुद्री तूफानों और ऊंची लहरों के चलते कभी कभी समुद्र के तट पर भी देखने को मिल जाती हैं। एनाकोंडा। फिल्मों में दिखाए जाने वाले एनाकोंडा को देखकर लोगों के दिलों में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या असल जिंदगी में भी एनाकोंडा पाए जाते हैं? तो समझ लीजिए कि हाँ, इंसानी रिहाइश से दूर जंगलों में एनाकोंडा देखने को मिलते हैं। वैसे ज्यादातर एनाकोंडा सांप को अमेज़न के जंगलों में देखा गया है, लेकिन कभी कभी ये सांप इंसानी रिहाइश की जगह पर भी दिखाई दे जाते हैं। साल 2007 में ऐसे ही एनाकोंडा ने एक बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। खुशकिस्मती से बच्चे के दादा जो उसके पास ही थे, उन्होंने तेज धारदार हथियार से एनाकोंडा पर कई वार करते हुए बच्चे को उसकी गिरफ्त से बचा लिया था, लेकिन फिर भी सांप ने उस बच्चे को कई जगह से काट लिया था। यहाँ आपको बता दें, ये एनाकोंडा जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इसकी पकड़ से इंसान की मौत तक हो जाती है। वहीं अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो ये आपको 36 फीट तक लंबी और 4.5 किलो तक वजन में भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।